दोस्तों नमस्कार। अयोध्या से 690 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है। इस शहर के भीतर जो सबसे ताकतवर जगह है उसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। यही वो जगह है जहां से इस देश की नीतियों को बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कौन सा ये शहर है जो इतना ताकतवर है और वहीं से देश पर नीतियां बनती हैं। उस जगह का नाम दिल्ली है और दिल्ली में रायसीना हिल्स इस देश के सबसे ताकतवर जगहों में से एक नहीं बल्कि एक ही है, क्योंकि इस जगह पर रायसीना हिल्स और रायसीना हिल्स के दोनों तरफ इस देश के वह तमाम लोग बैठते हैं जो इस देश के बारे में चिंता करते हैं, नीतियों को बनाते हैं। उनके माथे पर शिकन आ जाती है जब पता चलता है कि देश कर्ज में डूबता चला जा रहा है। वह सोचने लगते हैं कि दरअसल इस देश में बैंकों के लूट का पैसा कौन ले जा रहा है। वह सोचते हैं क्या वाकई इस देश में भूख कहीं ज्यादा है और इस बार सब्सिडी बहुत बढ़ानी होगी। और चंद दिनों के बाद बजट है तो उस बजट पर निगरानी रखने, करने, लिखने और बनाने के लिए नौकरशाहों की पूरी टीम लगी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि अब देश में चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट सिर्फ 10 दिनों के बाद ही तो इस देश के सामने होगा। कितनी मशक्कत हो रही होगी रायसीना हिल्स पर, जरा ये सोचिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्रालय, उसके बगल में इस देश के वित्त मंत्रालय, एक तरफ रक्षा मंत्रालय, यानी इस देश के भीतर निर्णय लेने वालों की तादाद और नौकरशाही की पूरी टीम यहीं पर बैठती है। लेकिन इस रायसीना हिल से सटे हुए लोटियंस की दिल्ली में वो तमाम दफ्तर हैं जिन पर तमाम मंत्रालयों के मौजूदगी में नेता या कहें मंत्रियों की मौजूदगी होती है। लेकिन गजब का सन्नाटा है। राजनीतिक गलियारे, खास तौर से रायसीना हिल्स या फिर दिल्ली के लोटियंस दिल्ली के भीतर तमाम मंत्रालयों के दफ्तर के भीतर नौकरशाहों की टीम आती है, नौकरशाहों की टीम शाम बीतते बीतते चली जाती है। और यह सवाल लगातार गूंजने लगता है कि दुनिया भर के भीतर दो बातों को लेकर जबरदस्त चिंता है, लेकिन भारत उन सब से हटकर है। भारत को फिक्र नहीं है दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, और जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट निकल कर आई उसने खुले तौर पर बतलाया कि दुनिया के भीतर बढ़ती हुई गरीबी जो है उसमें 60% का इजाफा हो गया है। 60% का मतलब है 5 अरब लोग और गरीब हो गए। लेकिन भारत में नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं जी नहीं, हमारे यहां गरीबी कम हो गई, और इस हद तक कम हो गई कि कल तक जितने गरीब थे अब उसके आधे भी नहीं बचे हैं। अब तो सिर्फ 11 साढ़े 11 करोड़ गरीब हैं इस देश के भीतर में। कल तक का मतलब यह है कि चंद बरस पहले तक 24 करोड़ होते थे, अब कम हो गए हैं। दुनिया के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि दरअसल जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स और जियो वार दुनिया भर में चल रहा है उससे एक आर्थिक मंदी की दिशा में दुनिया बढ़ चुकी है। लेकिन भारत में कोई मंदी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अफरात पैसा भारत के पास है। यह अलग मसला है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चेता रहे हैं कि दरअसल आप इतना कर्ज मत ले लीजिए कि जीडीपी आपकी जितनी है उसी के बराबर कर्ज हो जाए। हर उस क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सेक्टर का क्षेत्र हो, चाहे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में दिल्ली में बीते हफ्ते कितने मंत्री थे या एक भी मंत्री नहीं था, क्योंकि मंत्रियों की तादाद 75 है। 75 मंत्रियों में से अगर कोई आपसे यह कहे कि इस वक्त दिल्ली में एक भी मंत्री नहीं, तो आप कहेंगे सभी अयोध्या जा चुके हैं, जो दिल्ली से 690 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि अयोध्या का शोर, अयोध्या की चकाचौंध, दुनिया भर में अयोध्या का इंतजार, राम मंदिर और फिर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री बीते 10 दिनों से इस देश के तमाम मंदिरों में घूम रहे हैं। गृह मंत्री भी आज छत्तीसगढ़ में, कल असम में थे, वित्त मंत्री भी तमिलनाडु में,
सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जितनी लंबी फहरिस्त मंत्रियों की है, जो 75 मंत्री, जिसमें से कैबिनेट के 27 मंत्री, इंडिपेंडेंट जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है मंत्रालयों का, उनकी संख्या 3 है, और 45 ऐसे मंत्री जो राज्य स्तर के मंत्री हैं। 75 मंत्रियों में से अगर एक भी मंत्री आपको दिल्ली में नजर ना आ रहा हो, फिर यह सवाल आपके जहन में होगा, देश चला कौन रहा है, देश चल कैसे रहा है। क्योंकि इस वक्त क्या कोई निर्णय नहीं ले रहा है, या कोई निर्णय ऐसा लिया जा चुका है कि इस दौर में कोई भी बड़े निर्णय नहीं लिए जाएंगे। तमाम नौकरशाही जिस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों के भीतर जिन भी फाइलों पर बैठी है, वो बीते 10 दिनों से किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रही है, या फिर यह निर्णय लिया जा चुका है कि फाइलों को इस तरीके से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए जिससे इस देश के भीतर में किसी मुद्दे पर कोई बड़ा बवाल इस मौके पर हो जाए जब इस देश में दिल्ली के भीतर कोई मंत्री ही नहीं है। पहला सवाल, क्या नौकरशाह ही इस देश को अभी चला रहे हैं, या फिर नौकरशाह भी नहीं चला रहे हैं और उनको दिया गया निर्देश बहुत साफ है? सूचना क्रांति तो बहुत पहले हो गई, टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी बड़ी चीज आ जाती है तो बताइए हमें। ऐसी बड़ी चीज कहां से आएगी जो इस देश की राजनीति को और देश को प्रभावित कर सके? एक घटना हुई, कहेंगे असम में हो गई, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हो गई, तो इसको लेकर गृह मंत्रालय क्यों चौंके, जबकि गृह मंत्री ही असम पहुंच गए और वहां पर असम पुलिस की उन्होंने भरपूर तारीफ की, बकायदा वहां पर सैल्यूट लिया उनका, साथ में राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो फिर जहां कोई घटना हो ही नहीं, तो क्या इस दौर में निर्णय लिया जा चुका है कि जो तमाम सवाल दुनिया भर के भीतर भारत को लेकर ही क्यों ना हो, भारत के शेयर बाजार से निकलता हुआ पैसा जो विदेशी इक्विटी का हो, या इस दौर में डामाडोल होती आर्थिक स्थिति, सबसे आंखें मूंद कर इस दौर में दिल्ली में निर्णय लेता कौन है? क्या कॉरपोरेट के लिए कोई रेड कारपेट बिछी हुई है कि उनके अपने लोग जो हैं रायसीना हिल्स पर नजर तो आ जाते हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट और सत्ता के करीब के हैं, वह सीधे नौकरशाहों से मिलते हैं, नौकरशाही काम करती है और बात आगे बढ़ जाती है और उसके बाद उन्हें कोई रुकावट होती नहीं। तो क्या अलग अलग तरीके से लोगों को डिप्यूट किया गया है? कौन लोग हैं ये, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं? ये सारे सवाल इस दौर में लगातार उभरे बीते 7 दिनों के भीतर। इस दौर में प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर मौजूद थे और इन जगहों में आज वह धनुषकोटी भी गए। धनुषकोटी जहां से राम सेतु बनाया गया था और उस जगह पर भगवान राम के पैर पड़े थे, वहां पर भी पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की। एक एक परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश आज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी तस्वीर को देख लीजिए। यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री इस दौर में जब तमाम जगहों पर जा रहे हैं, उसमें केरल का गुरुवयूर मंदिर हो, श्री रामास्वामी मंदिर हो, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर हो, तमिलनाडु का रंगानाथ स्वामी मंदिर हो, धनुषकोटी का श्री कोंथाड रामा स्वामी मंदिर हो, रामानाथ स्वामी मंदिर हो, रामर पत्थर मंदिर हो, अरिचल मुनई पहुंचे, राम सेतु जहां से बनाया गया वहां डुबकी भी लगाई गई, और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जहां पर मिलते हैं वहां प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। एक क्षण के लिए इन तस्वीरों को देख लीजिए, उसके बाद अयोध्या से 690 किलोमीटर दूर दिल्ली लौटेंगे जरा इसके कच्चे चिट्ठे को समझने के लिए। लेकिन यह तस्वीर प्रधानमंत्री की है, गौर से देखिए। जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री या पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाने के लिए 100-200 नहीं,
तकरीबन 350 से 400 अधिकारी रहते हैं जो कि इस देश को चलाते हैं, और उसके भीतर वहां पर बैठे हुए लोगों में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होते हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, 2 एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होते हैं, 7 डायरेक्टर भी होते हैं, 4 डिप्टी सेक्रेटरी भी होते हैं, 8 अंडर सेक्रेटरी भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 होते हैं, रेफरेंस ऑफिसर भी 3 होते हैं, सेक्शन ऑफिसर 24 होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज उनके लगभग 36 होते हैं, 85 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट 29 होते हैं। इसी तरीके से ग्रेड दर ग्रेड बढ़ाते चले जाइए, तकरीबन 350 से 400 अधिकारियों की टीम पीएमओ में मौजूद रहती है जो दिन रात काम करती है। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त उनके जहन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें देश की फिक्र नहीं है। हमने तो एक फहरिस्त आपके सामने रखी कि दुनिया में विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसने बताया कि कैसे प्राइवेटाइजेशन ने दुनिया में गरीबी बढ़ा दी है, कैसे किस तरीके से नीति आयोग ने भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत गरीबी को कम कर दिया है। जो इस आर्थिक मंच की रिपोर्ट ने बताया कि कैसे दुनिया आर्थिक मंदी में जा रही है और किस तरीके से हमारी अपनी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कोई मंदी भारत में नहीं है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल इकोनॉमिक वीकेंड हो रही है उसमें वह लेबर मार्केट का जिक्र कर रहे हैं, दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन का जिक्र कर रहे हैं, और भारत भी कर्ज दुनिया के बाजार से ही ले रहा है। लेकिन कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नौकरशाही सब कुछ संभाल लेगी। तो क्या मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो 75 मंत्रालय और उन पर खर्च होने वाला पैसा, अलग अलग तरीके से मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं और पूरी लुटियंस की दिल्ली तो मंत्रियों की रिहाइश से भरी पड़ी है। उनके बंगले हैं, घर है, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, बंदूक ताने हुए वहां पर सुरक्षा कर्मी लगातार नजर आते हैं, लेकिन मंत्री दिल्ली में नहीं है और देश चल रहा है। अब यहां पर सवाल है पीएमओ के भीतर क्या अलग अलग तरीके से नौकरशाही सब संभालती है और जब तक कोई क्रूशियल स्थिति ना आए तब तक कुछ कहने की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रायसीना हिल्स पर बाबुओं की छुट्टी नहीं है। वो दफ्तर जाते हैं, निकलते हैं, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस दौर में सब कुछ राम मंदिर के इर्द गिर्द चल रहा है, राजनीति उसी दिशा में इस देश की बढ़ रही है। तो फिर क्या जरूरत है इससे पहले जब किसी भी अंतरिम बजट को लेकर बैंकों की खस्ता हालत हो, कर्ज लेने वालों की बढ़ती हुई तादाद हो, कर्ज लेकर ना लौटाने वालों की बढ़ती हुई तादाद हो, उस पर सरकार उन्हें माफी दे दे उसकी एक परिस्थिति हो, जैसे पिछले ही बरस का आंकड़ा है तकरीबन 2,05,000 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए गए जिन्होंने कर्ज लिए थे। और उसमें खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने बताया कि इसमें जो बड़े उद्योगपति हैं इस देश के, उन्होंने इस 2,05,000 करोड़ में से 1,10,000 करोड़ रुपए कर्ज उन्होंने ही लिया और नहीं लौटाया। देश छोड़कर भागने वाले लगातार रुक नहीं रहे हैं, वो नहीं लौटाते हैं और चलते चले जाते हैं। और पहली बार यह भी नजर आया कि अब कोई बड़ा कर्ज एक बैंक से नहीं लेता है, एवरेज 3 बैंकों से कर्ज लिया जाता है और मैक्सिमम 8 बैंकों से कर्ज लिया जाता है। सबके हिस्से में जब बांटिएगा तो यह आंकड़ा प्रति इंडस्ट्रीज जो भागा है इस दौर में, वह इस दौर का मतलब इस एक बरस के भीतर में जिनकी तादाद लगभग 125 के करीब है, उसके ऊपर भी लगभग 100 करोड़ मिनिमम है जो पैसे लेकर भाग गए। अब सरकार चल रही है, देश चल रहा है, नीतियां बने ना बने लेकिन देश तो चल रहा है। कौन है ऊपर बैठे हुए शख्स? तो इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाले जो कॉरपोरेट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके लिए भी पीएमओ के भीतर हो या नौकरशाही के भीतर हो, डिजाइन किया जा चुका है कि आप ही को मिलना है एक्स से, मिलना है वाई से। यहां एक्स वाई हम नहीं कहते, यहां मिलना है ए से और मिलना है दूसरे ए से। ये ए की जोड़ी जो है, इनके नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उनके कामकाज भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि नौकरशाही नियुक्त है यहां पर और उन्हें बताया गया है कि आपको यहां पर कोई बड़ा निर्णय इस दौर में ना लेना हो, लेकिन जो निर्णय ले रहे हैं उसमें कोई रुकावट मत डालिए।
बीच में एक सवाल उठा था, क्या वाकई इस देश में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पैसा जो बजट के जरिए निकला 5 बरस में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार ने लौटा दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जुड़े हुए बाबुओं से जब यह पूछा गया तो बाबुओं ने कहा, आप इस पे क्यों चिंतन करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, पैसा जाता है और लौट आता है। उस बाबू ने एक नई बात बताई। उसने कहा, देखिए जो भी मंत्रालय के पास पैसा पड़ा हुआ था 31 दिसंबर तक, उसके बाद से सबको नोटिस दिया जा चुका है कि अब कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, सब कोई पैसा लौटा दीजिए, क्योंकि देश चुनाव में जा रहा है और सरकार को पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि प्रचार प्रसार से ही तो देश चलता है, सरकार तो वैसे ही चलती है और यह काम बाबुओं को करना है। मंत्री को तो सिर्फ फाइल देखनी और मंत्रियों को तो फाइल देखने की भी जरूरत नहीं है। वह तो अंडर सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी जो पीएमओ में बैठा है वही तय कर देता है, जिनकी तादाद इस दौर में ज्वाइंट सेक्रेटरी 5 हैं, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी भी 2 हैं और अंडर सेक्रेटरी भी 8 हैं। ये सभी मिलकर बहुत सारी चीजें तय कर देते हैं, जिसकी जानकारी हो सकता है उस मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री तक को ना हो। होनी भी क्यों चाहिए, देश चल रहा है, देश की परिस्थिति में कोई रुकावट आ नहीं रही है और सारा ध्यान मसलन बॉलीवुड में जिनको निमंत्रण भेजा गया उसकी जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अधिकारियों को दे दी गई है कि हर कोई पहुंचे वहां पर। संगीतकार मलिक साहब पहुंच गए, कई कलाकार पहुंच गए, रजनीकांत जी भी थोड़ी देर पहले पहुंच गए, दक्षिण से उड़कर आए। जो चकाचौंध है, जिनके इर्द गिर्द एक ऑरा है, जिनके साथ एक फैंस की टीम है, उनके फैंस की तादाद दुनिया भर में है, अगर वो अयोध्या में पहुंच रहे हैं तो ये अधिकारी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है कि उनके ऊपर और उनकी सहूलियत के लिए स्थिति को वहां अनुकूल करना। हालांकि वहां भी तकरीबन जो जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उसको भी कई हिस्सों में डिवाइड किया गया और बताया गया कि आपको ध्यान रखना है उस दिशा में। यहां मत पूछिए कि अयोध्या से 690 किलोमीटर दूर दिल्ली का क्या हाल है और यहां पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है राजनीतिक गलियारों के भीतर। और राजनीतिक गलियारों के भीतर यह आवाज लगातार क्यों उठ रही है कि दरअसल किसी फाइल को इस तरीके से मत बढ़ाइए, किसी मौके पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे वो मुद्दा बन जाए। सरकार इस दौर में साइलेंट मोड में रहेगी, खामोश रहेगी। तो सरकार खामोश है, सरकार किसी मुद्दे पर कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में इस दौर में इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ प्रधानमंत्री को कहना। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूम रहे हैं तो वह देश की चिंता नहीं कर रहे। आज ही उन्होंने 9 सूत्री पाठ दिया है देश को। वो 9 सूत्री के जरिए बताना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम का क्या महत्व होता है। और उससे पहले जो पाठ है उसमें जो 9 सूत्री कार्यक्रम है उसमें जल संरक्षण कीजिए, डिजिटल लेन देन कीजिए, स्वच्छता की दिशा में ध्यान रखिए, स्थानीय चीजों को खरीदिए यानी लोकल फॉर वोकल रहिए, देश के पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, प्राकृतिक खेती कीजिए, श्री अन्न को अपनाइए, जो स्पोर्ट्स जीवन है उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, नशे की लत से दूर हो जाइए। समाज सुधारक का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की पकड़ कमोवेश हर क्षेत्र में है कि अलग मसला है। इस देश के संविधान के भीतर जो प्रधानमंत्री का कार्य है और प्रधानमंत्री को इस देश के तमाम मुद्दों पर और तमाम मंत्रालयों के भीतर जो अलग अलग मंत्री होते हैं उनके जो कार्य प्रणाली और कार्य करने के तौर तरीके जो दर्ज हैं, जो सरकार के गवर्नेंस में भी है, इस दौर में वो नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन उसके नजर आने की जरूरत क्या है? दुनिया के उलट भारत में सब कुछ हो रहा है। दुनिया गरीब हो रही है, भारत में गरीब कम हो रहे हैं। दुनिया संकट में है आर्थिक तौर पर, भारत में संकट ही नहीं है आर्थिक तौर पर। तो फिर किस बात की परेशानी है और किस मुद्दे को लेकर परेशान हुआ जाए? रायसीना हिल्स के नॉर्थ साउथ ब्लॉक के भीतर जो बाबू सुबह जाते हैं उनसे मुलाकात हो जाए तो जरा पूछिएगा इन दिनों उनको कैसा लगा। वो बड़े ही स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है सबका ध्यान अब चुनाव है और चुनाव से पहले अयोध्या है और अयोध्या के साथ साथ प्रधानमंत्री ही चूंकि सारे निर्णय के केंद्र में रहेंगे तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में वह पूरी टीम जो मौजूद है पीएमओ के भीतर वह स्वच्छंद है कि इस दौर में कुछ भी इस तरीके से काम करना ही नहीं है तो मुश्किल हालात क्यों होंगे। यहां पर 3-4 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि
अब बजट का दौर शुरू होने वाला है और सामान्य दिनों की परिस्थिति होती तो हम कह सकते थे कि अब वित्त मंत्री ये निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन वित्त मंत्री क्या निर्णय लेंगे? फूड सब्सिडी बढ़ने वाली है 2014-15 की तुलना में फूड सब्सिडी दुगनी हो जाएगी, दुगनी से ज्यादा हो चली है। इस दौर में जो भी परेशानी और जो भी हालात हैं उसमें एक बड़ा निर्णय उस पे काम नौकरशाही कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस देश के भीतर जब बजट आ जाए और बजट के तुरंत बाद इस देश में पेट्रोल की कीमत एक झटके में 10 रुपए तक कम हो जाए तो कैसा रहेगा? इस पे काम जरूर हो रहा है, राजनीतिक तौर पर भी और गवर्नेंस के तौर पर भी। क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो पिछली बार की तुलना में इस बार यानी 2023 के फाइनेंशियल ईयर के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में ही जो मुनाफा है, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हो, भारत पेट्रोलियम का हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो, इनका मुनाफा 5 गुना ज्यादा हो गया है, जो 1 लाख करोड़ से पार कर गया है। और दुनिया के बाजार में 12% क्रूड ऑयल की कीमतें भी घटी हैं। तो राजनीतिक तौर पर जब सारे निर्णय लिए जाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तेल कल तक मिल रहा था, लेकिन अब राजनीतिक थर्मामीटर के आश्रय तेल की कीमत कम कब होगी यह तय सरकार को अगर करना है। इस देश के भीतर में हर वो निर्णय और हर उस परिस्थिति का निर्णय जो राजनीतिक तौर पर देखा समझा जा रहा हो, तो फिर नौकरशाही को उस राजनीति के अनुकूल होना पड़ेगा। एक बड़ी टीम विदेश मंत्रालय की, एक बड़ी टीम इस दौर में कल्चरल मिनिस्ट्री की, एक बड़ी टीम इस दौर में संसदीय मंत्रालय की लगी हुई है कि जब 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन आएंगे तो जयपुर में किस तरीके से रोड शो होगा। यह भी क्या राजनीतिक है? यानी ध्यान दीजिए, हर वो निर्णय इस दौर में किसी भी मंत्रालय के जरिए, किसी भी बाबू के जरिए जो भी लिया जा रहा है, अगर वो राजनीतिक लाभ घाटे से जुड़ चुका है तो और राजनीतिक लाभ बताता है कि अभी कोई निर्णय नहीं तो कोई निर्णय नहीं, कल एक साथ दर्जनों निर्णय तो दर्जनों निर्णय, एक झटके में जनता को राहत रियायत तो एक झटके में दे दिया जाएगा। इस दौर में कोई रियायत नहीं दी जाएगी तो बरसों बरस तक कोई रियायत नहीं। लगातार यह परिस्थिति है। डॉलर और महंगा होने वाला है, इसका भी अंदेशा आरबीआई को है। हां, वो और महंगा होगा। दुनिया के बाजार में जो लोग जाते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे स्वास्थ्य सेवा के लिए या किसी भी क्षेत्र में, क्या भारत की इकोनॉमी पर अब उसका असर पड़ रहा है? पड़ रहा है। लेकिन दुनिया के बाजार में पैसा खूब है और वो पैसा भारत जैसा देश इसलिए उठा सकता है क्योंकि भारत एक बाजार के तौर पर डेवलप किया जा चुका है। वो सवाल सिर्फ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भर का नहीं है। भारत का बाजार दुनिया के और पश्चिमी देशों के बाजार से ज्यादा अभी रॉ है। तो क्या इस दिशा में चीजें बढ़ चुकी हैं? और आखिरी सवाल, तो क्या समूचा मंत्रालय, समूचे बाबुओं की पूरी फहरिस्त जिनकी तादाद लाखों में है, ये सब कोई सिर्फ और सिर्फ उस राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए काम कर रहे हैं और सरकार का एक निर्देश काफी होता है? और पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश में आ चुकी है जहां पर अयोध्या से 690 किलोमीटर दूर राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली शहर में एक सन्नाटा बाबुओं के भीतर खुशी का है। और उस खुशी के मौके पर इस तरीके के कार्यक्रम उन्हें राहत भी दिलाते हैं, तो फिर बाबुओं को कोई तनाव इस दौर में नहीं है, क्या यह कहा जा सकता है? और पूरा प्रोग्राम जब ईडी को दिया जा चुका है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, कि आपको इस वक्त में इस का दरवाजा खटखटाना है, तो ईडी के भी बाबू होंगे, वह भी समझ रहे होंगे काम, और पूरी लिस्ट तो उनके पास आ चुकी है कब किसका दरवाजा खटखटाना है। और राजनीति की साध यही है और साधना यही है कि मौजूदा वक्त में दिल्ली के रायसीना हिल्स का सन्नाटा ही इस देश की असल गवर्नेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।